हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पाइथन में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप्स के डेटा होते हैं। अब डेटा को भी हम स्टोर करते हैं तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि कोई भी डेटा का उसका टाइप क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। याद है, सबसे पहले हमने एक लाइन लिखा था जिससे आप कोडर बन चुके थे, जिसका नाम था हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड इसका नाम था। तो याद रखिएगा कि अगर कभी भी कोई भी चीज, ठीक है, डबल कोटेशन में या पैरेंथेसिस में लिखा जाए तो वो क्या होता है, आपका स्ट्रिंग टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? स्ट्रिंग टाइप का होता है। ठीक है, तो इससे पहले ये स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, उससे पहले हम थोड़ा सा एक बेसिकली देख लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला डेटा टाइप आता है वो आता है स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग मतलब जितने भी इंग्लिश पैराग्राफ हो गए, जितने आपके नाम्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रिंग है। जो मैं स्टेटमेंट अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, पाइथन, जो मैंने पाइथन बोला वो आपका स्ट्रिंग है। पैन बोलोगे वो आपका स्ट्रिंग है। तो दुनिया में जितना भी स्टेटमेंट अगर बोला जाता है वो आपका क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो हमारा जो सबसे पहला जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, आपका स्ट्रिंग होता है। फिर न्यूमेरिक्स आते हैं। न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिकल नंबर्स, ठीक है। अब नंबर भी बहुत, अगर मैथ्स पढ़े होगे तो आप जानते होगे कि नंबर्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। इंट माने इंटीजर, इंटीजर इन द सेंस जो कि एक प्रॉपर नंबर है, 1 2 3 4 या -1 -2 -3, ये सारे क्या होते हैं, आपके इंट टाइप के होते हैं। इंट माने इंटीजर। फिर आता है आपका फ्लोट। फ्लोट मतलब क्या होता है? फ्लोट भी मैथ्स का ही एक नंबर है जिसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर, जैसे कि 12.5 -11.6। तो जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं वो आपके क्या आते हैं, फ्लोट में आते हैं। नंबर्स में एक और नंबर होता है जिसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर हम आई या जे जैसे टर्म्स का हम यूज करते हैं, जो कि हम क्लास 10 में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। फिर आपके आते हैं सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप में आपके आता है लिस्ट, टपल और रेंज। तो रेंज जो है वो रेंज की तरह काम करता है, मतलब 1 से लेकर 5 तक की अगर रेंज है तो वो 1 से लेकर 5 तक ही चलेगा, ठीक है। टपल क्या करता है? टपल एक डेटा को स्टोर करके रखता है। लिस्ट क्या करेगा? लिस्ट भी डेटा को स्टोर करके रखता है। और टपल और लिस्ट की खासियत बात ये होती है कि ये मल्टीपल डेटा को स्टोर करके रखते हैं। मल्टीपल डेटा को स्टोर करके रखते हैं। जैसे इसके अंदर मैं स्ट्रिंग भी स्टोर करके रख सकता हूँ, इसके अंदर मैं इंट भी स्टोर करके रख सकता हूँ, फ्लोट स्टोर करके रख सकता हूँ, इंटीजर स्टोर कर सकता हूँ, मैं डिक्शनरी स्टोर कर सकता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें लिस्ट और टपल के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। जब इनका काम आएगा तब हम इसको समझेंगे। आज हमारा काम रहेगा कि हम इतने चीजों को अच्छे से समझ जाए। बाकी सीक्वेंस वाली चीजें में हम इनके बारे में पढ़ेंगे और ये भी तभी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये बुलियन टाइप आ जाता है जो कि ट्रू और फॉल्स बताता है। नॉन टाइप आ जाता है जो कि बताता है कि उसका कोई भी टाइप नहीं है। तो हमने मान लीजिए कि हमने एक इनपुट लिया, एंटर द नेम, हमने इनपुट लिया, ठीक है। अब इनपुट लेने के बाद मैंने क्या किया कि प्रिंट ए, और हमने क्या किया कि टाइप प्रिंट ऑफ ए, ठीक है। तो टाइप प्रिंट ऑफ ए नहीं आएगा, प्रिंट टाइप ऑफ ए, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं तो यहां पर इसने ये सबसे पहले नाम पूछेगा, तो मैं अपना नाम लिख देता हूं अमन। तो देखिए अमन आया, ये तो हमको पता ही था। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो नीचे में एक क्लास str कर आया। str मतलब होता है स्ट्रिंग, और कुछ मतलब नहीं होता है स्ट्रिंग। तो बेसिकली स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी अल्फाबेट्स हो गए, जितने भी पैराग्राफ हो गए, या एसेज हो गए, या नोटिस राइटिंग, जो भी आप लिखते हो वो पाइथन के टर्म में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म में वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, और कुछ नहीं होता। अगर वो स्ट्रिंग ही होता है तो स्ट्रिंग को लिखने के दो तरीके। पहला तरीका है हेलो वर्ल्ड, और दूसरा तरीका है सिंगल क्वोट्स में। ध्यान दीजिएगा, हेलो वर्ल्ड। अभी के लिए इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। ध्यान दीजिए, यहां पर हेलो वर्ल्ड मैंने डबल क्वोट्स में लिखा, यहां पर हेलो वर्ल्ड मैंने सिंगल क्वोट्स में लिखा, ठीक है। तो क्या इसका जो आउटपुट आएगा वो डिफरेंट आएगा कि सेम आएगा? देखिए सेम आया, सेम आया। तो जब हम डबल क्वोट्स में भी लिख सकते हैं तब भी वो स्ट्रिंग है, हम सिंगल क्वोट में लिखते हैं तब भी वो स्ट्रिंग है। तो हमको दो चीजों की जरूरत क्यों पड़ी, दो क्वोट्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो अगर मैं आपको एक पैराग्राफ दिखाता हूँ, पैराग्राफ है, देखिए यहाँ इस पैराग्राफ में अगर आप पढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर डबल क्वोट्स आया है।
यहाँ पर डबल क्वाड्स आया, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जहां पर सिंगल क्वाड्स का यूज किया जाता है। ये देखिए सिंगल क्वाड्स का यूज किया गया, देखिए यहाँ पर सिंगल क्वाड्स का यूज किया गया। तो उस केसेस से बचने के लिए हमारे पास डबल क्वाड्स आता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर, ठीक है, आई एम लर्निंग पाइथन विथ डबल क्वाड्स लिखना है मेरे को, AMEN, ठीक है। और इस तरीके से अगर देखिए तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। मैं अगर इसको रन भी करूं तो एरर आ गया, ठीक है। मेरे को लिखना था अमन चाइना, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, मैं अमन डबल क्वाड्स चाइना, इसको मैं लिख लेता हूं इस तरीके से। यहाँ तो नॉर्मली आ रहा है हर चीज, तो अगर मैं करूंगा तो फिर से देखिए क्या एरर आएगा। तो कभी भी डबल क्वाड्स के अंदर हम डबल क्वाड्स यूज नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन डबल क्वाड्स के अंदर हम लोग सिंगल क्वाड का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई एरर नहीं आएगा, आई एम लर्निंग पाइथन विद अमन, ठीक है। वैसे ही सिंगल क्वाड्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल क्वाड्स का यूज कर सकते हैं। देखिए तो ये अंतर हो जाता है, इसीलिए हमको दो, एक डबल क्वाड्स और एक सिंगल क्वाड्स की हमको क्या पड़ी, जरूरत पड़ी, ठीक है। तो यही होता है आपका स्ट्रिंग। और नॉर्मली अगर मैं इसमें नंबर भी अगर लिखूंगा ना, ठीक है, अगर मैं नंबर भी अगर इसमें लिखूं python3 main.py, ठीक है, नंबर भी अगर लिखूं, जैसे मैंने 12 लिखा, तो 12 भी देखिए, 12 हम तो जानते हैं कि 12 एक नंबर है, वो न्यूमेरिक में आना चाहिए, लेकिन वो आप उसमें रहा है, वो स्ट्रिंग में आ रहा है। रीजन क्या है, पाइथन बाय डिफॉल्ट हर चीज को किसमें लेता है, स्ट्रिंग में लेता है। हर सिंगल चीज को किसमें लेता है, स्ट्रिंग में लेता है, ठीक है। अब इसी चीज को टैकल करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक टाइप कास्टिंग करता हूं, इनपुट एंटर द नंबर, ठीक है, और यहां पर हम प्रिंट ए, और यहां पर प्रिंट टाइप ऑफ ए, सॉरी ए ऑलरेडी ले चुका हूं, तो दिक्कत ना होगी। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने 12 डाला और नंबर में भी 12 डाला। अब देखिए दोनों 12 में, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, लेकिन एक का क्लास str है, एक का क्लास int है, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैंने आपको बताया कि पाइथन जो है बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, हर चीजों को स्ट्रिंग में लेता है। इसीलिए नंबर्स जो होते हैं अब स्ट्रिंग में तो कभी आ नहीं सकते। अब स्ट्रिंग में ना आने का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पाइथन के अंदर, ठीक है, जिस वजह से हमको ये टाइप कास्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। अब वो ड्रॉबैक क्या है, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक सी नंबर है, ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, एंटर द नंबर, ठीक है, ये मैंने किया। एक मेरे पास डी नंबर है, उसको मैंने क्या किया, इनपुट एंटर द नंबर 2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट सी प्लस डी, मान लो कि मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं। अब ठीक है, अब मेरे को एडिशन चाहिए, ठीक है, अब दो नंबर का एडिशन मैं करवाता हूं, ठीक है। पाइथन main.py, ठीक है, एंटर द नेम, मैं नेम में 12 डाल देता हूँ, नंबर में भी 12 डाल देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं 90 डाल देता हूँ, एंड पहला नंबर और दूसरा नंबर 12 डाल देता हूँ। तो 90 प्लस 12 कितना होगा, 90 प्लस 12 होगा 102, ठीक है, 102 होना चाहिए। देखिए आंसर क्या आ रहा है, 19012। कभी पॉसिबल है क्या कि 90 प्लस जो 12 है वो 102 है, पॉसिबल तो नहीं है। तो ये ड्रॉबैक हो जाता है नंबर्स के साथ। सॉरी, तबीयत थोड़ी खराब है, ये दिक्कत हो जाता है नंबर्स के साथ, लेकिन ये बहुत यूजफुल होता है स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग के साथ कैसे यूजफुल होता है, चलिए देखते हैं। मैंने एक नंबर डाला AMAN, ठीक है, ये स्ट्रिंग आ गया। हाँ देखिए, इंटीजर में अगर मैं अमन डालता हूं तो एक एरर आएगा, एक एरर आया, ठीक है। वो एरर ये कह रहा है कि भाई साहब मेरे को इंटीजर नंबर चाहिए, आप मेरे को दे रहे हैं स्ट्रिंग नंबर वैल्यू, मैं कैसे ले सकता हूं, ठीक है। यहीं पर बोला गया इनवैलिड लेटर फॉर एंड,
भाई वो इंटीजर नंबर मांग रहा है, पाइथन बोल रहा है भाई मेरे को इंटीजर नंबर चाहिए, तू कैसे मेरे को स्ट्रिंग वैल्यू दे सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने अमन डाल दिया, 12 डाल दिया इंटीजर। देखिए अब मैंने अमन लिखा और दूसरे में मैंने यादव लिखा। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, देखिए मेरा नाम आ गया अमन यादव, पूरा कंप्लीट नाम आ गया। तो इस केसेस में हमारे जो प्लस वाली चीज है वो कॉनकैटिनेट कर रहा है, कॉनकैटिनेट करता है। यहाँ पर क्या करता है, कॉनकैटिनेट, ये दो चीजों को क्या कर देता है, जोड़ देता है, दो चीजों को जोड़ देता है। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर ये नंबर्स के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको टाइप कास्ट करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, हम लोग इंट में कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोग टाइप कास्ट करके क्या कन्वर्ट कर देते हैं, इंट में कन्वर्ट कर देते हैं। जिस वजह से अमन लिख दिया, ठीक है, एंटर द नंबर 12, ठीक है, सेम 90 प्लस 12 अगर मैं डालूं तो देखिए 102 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया, हमने टाइप कास्ट कर दिया, जिस वजह से क्या होगा कि अब ये स्ट्रिंग की तरह नहीं ले रहा, अब ये इंटीजर की तरह ले रहा है। जिस वजह से इसने क्या किया कि मैथमेटिकल ऑपरेशन को प्लस किया। तो देखिए ये सेम प्लस, ठीक है, सेम प्लस जब स्ट्रिंग में था, मैं आपको बता दे रहा हूं, स्ट्रिंग में था, ठीक है, तब क्या कर रहा था, दो चीजों को जोड़ रहा था, जो कि क्या हो रहा था, कॉनकैटिनेट हो रहा था, कॉनकैटिनेट, ठीक है। लेकिन सेम चीज जब इंटीजर आया, ठीक है, इंटीजर आया तो वहां पर उसने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया। ध्यान से देखिए, स्ट्रिंग में प्लस वाले ने क्या किया, दोनों को जोड़ा, ठीक है। इंटीजर में दोनों को क्या कर दिया, दोनों को एडिशन ऑपरेशन किया, दोनों को क्या किया, जोड़ा, लेकिन मैथ्स के टर्म में जोड़ा, ठीक है। और यहां पर जो जोड़ना था ये क्या था कि आगे वाले और पीछे वाले को जोड़ दो, ऐसा था, ठीक है। जबकि इंटीजर में क्या हुआ कि इन दोनों को समेशन कर दो, तो ये अंतर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना कि स्ट्रिंग में जो प्लस होता है, ठीक है, स्ट्रिंग में जो प्लस होता है वो कॉनकैटिनेट करता है, इंटीजर में या फ्लोट में या कॉम्प्लेक्स नंबर में जो प्लस होता है वो क्या करता है, एडिशन परफॉर्म करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग भूल जाते हैं, ठीक है, तो उसको याद रखना। समझ में आ गया, ठीक है। तो यही था हमारा स्ट्रिंग और न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक में मैं एक नंबर ले लेता हूं जिसका नाम ई रहता है, जिसको मैं बोलता हूं फ्लोट, ठीक है। इनपुट, एंटर द नंबर, मैंने नंबर को क्या किया, एंटर किया। अब नंबर को एंटर करने के बाद एंटर द नेम अमन, ठीक है, मैं यहाँ पर 12 डाल देता हूं, एंटर द नंबर 1, 12, 12, 24, एंटर द नंबर, मान लीजिए मैं 10 डालता हूं। देखिए ना, मैंने यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो क्लास इंटीजर है मैंने यहाँ पर 12 लिखा है, ठीक है, मेरा आउटपुट क्या है, 12 आया है। अब सिमिलरली जो ये वाला भी एग्जीक्यूट हो रहा है, इसमें भी मैंने क्या लिखा है, 12 लिखा है। मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने आई गेस प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट नहीं करवाया जी, और प्रिंट टाइप ऑफ, मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ, तो काम कर रहा हूँ, समझ में आया करता, ठीक है। ये वाली चीज को हटा देता हूँ और ये वाला स्ट्रिंग को भी हटा देता हूँ, स्ट्रिंग भी हम समझ गए। पाइथन मेन डॉट पी। अब देखिए मैंने नंबर डाला 12 डाला, यहां पर देखिए पहला चीज ये वाला जो नंबर डाला 12 डाला तो मेरा आउटपुट क्या है 12 आया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा चीज और उसका जो टाइप आया वो भी क्या आया, इंट आया। अब यहां पर मैंने क्या किया, टाइप का फ्लोट किया है, यहां पर भी नंबर 12 रखता हूं, देखना दोनों के आउटपुट में क्या अंतर होता है। यहां पर जो आउटपुट आ रहा है वो आपका 12.0 आ रहा है या फिर 12.0 आ रहा है और उसका जो क्लास है वो क्या है, आपका फ्लोट है। तो मैंने आपको यही बताया कि जो ये है फ्लोट जो है वो डेसिमल नंबर लेता है। ये क्या नंबर लेता है, आपका डेसिमल नंबर लेता है। डेसिमल नंबर मतलब 10.5 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको प्यार से अगर समझाऊं एक और बार, ठीक है, इंटीजर ले लेते हूं मैं 12.5 नंबर डालता हूं,
ठीक है। इंटीजर जो है वो तो हमको पता है मैथ्स के टर्म में क्या है, 1 2 3 है, 12 पॉइंट वाला कंसेप्ट उसमें है ही नहीं। तो अगर मैं उसमें पॉइंट वाला नंबर अगर मैं डालू और एंटर मारूं, देखिए एरर आ गया कि भाई फिर यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेरे को इंटीजर चाहिए, आप मेरे को है ना फ्लोट कैसे दे सकते हैं, पाइथन ये बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 12 डाला, क्या हो गया, हाँ ओके 12 डाला, आंसर ये आया। अब मैं यहाँ पर 12.5 डालता हूँ, क्या एरर आएगा? बिल्कुल भी एरर नहीं आएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। फॉलो फॉर मोर, ताकि आप पाइथन में एकदम इजीली वे में समझ सके। थैंक यू गाइस।